हेलो, माय नेम इज़ समीर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐट और क्रोन टैब हम जॉब शेड्यूलिंग कैसे करते हैं ऐट और क्रोन टैब से लिनक्स में। क्योंकि अगर आपको मान लो कोई जॉब शेड्यूल करनी है, जैसे मान लो आपको कोई एक टास्क है, वो आपको शेड्यूल करना है कि आज जैसे कोई स्पेसिफिक डे पे आपको कोई टास्क करना है। जैसे मैं मान लो कोई अपने कुछ फाइल्स का बैकअप लेना है वीकली या हर डे या हर मिनट्स, या आपको कोई भी टाइप की जॉब शेड्यूलिंग होती है लिनक्स में, उसके लिए हम ऐट और क्रोन टैब यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लिनक्स मशीन पे जाएंगे। तो जैसे कि CentOS 7 मैंने यहाँ पे रेडी की हुई है। ठीक है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ रूट अकाउंट से। तो ऐट और क्रोन टैब में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐड जो है वो हमारी वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग के लिए यूज की जाती है। कि जैसे मान लो कोई काम है, वो आपको ओनली एक बार करना है, उसके बाद नहीं करना। जैसे मान लो मेरे को अपने सर्वर को रीबूट करना है आज रात को 12 बजे। ठीक है, तो ये मेरी डेली टास्क नहीं है, ये ओनली वन टाइम टास्क है। तो इस टाइप की जॉब शेड्यूलिंग हम ऐड से करेंगे। बट जो क्रोन टैब है वो रिपीटडली जॉब शेड्यूलिंग के लिए होता है। जैसे मान लो कोई फाइल्स का बैकअप आपको हर डे लेना है या हर वीक लेना है, तो इस टाइप की जॉब शेड्यूलिंग हम क्रोन टैब से करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ऐड कमांड के बारे में कि ऐड कमांड हमारी, ठीक है, ऐड कमांड हम वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग के लिए यूज करते हैं। ऐड इज यूज फॉर वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी क्रोन टैब है, क्रोन टैब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ऐड के बारे में बात करेंगे। तो क्रोन टैब जो होती है हमारी रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग के लिए होती है। जैसे मान लो आपने कोई काम है वो डेली नहीं करना, मतलब कि वन टाइम नहीं होता, यहाँ पे आएगा रिपीटेड जॉब्स। मान लो अगर आपने कोई काम रिपीटेड करना है, मान लो कि उसे बोल सकते हैं कि डेली करना है या वीकली करना है, हर मिनट करना है, ठीक है, हर सेकंड करना है, मतलब इस टाइप की जॉब हम क्रोन से करेंगे। ठीक है, तो ऐड इज यूज्ड फॉर वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग, और इसको आप स्किप कर दो, मैंने गलत लिख दिया। और क्रोन टाइम इज यूज्ड फॉर रिपीटेड टाइम रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके बारे में हम सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऐड के बारे में कि ऐड से वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब जॉब शेड्यूलिंग करो तो सबसे पहले अपना सिस्टम का डेट एंड टाइम आपको देखना होगा। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग, अपने घड़ी के अकॉर्डिंग जॉब शेड्यूल कर देते हैं और वो जॉब रन नहीं करती। तो ये हमारी डिपेंड करती है सिस्टम, डेट और टाइम पे। तो डेट कमांड सबसे पहले रन करो जॉब शेड्यूल करने से पहले। तो डेट कमांड में इसने मेरा करंट टाइम और डेट बता दिया। ठीक है, अब मुझे ऐड से जॉब शेड्यूल करनी है। ठीक है, अब देखो कि ऐड से मैं वन टाइम जॉब शेड्यूल करूंगा, मतलब कि कोई काम जो मैं शेड्यूल कर रहा हूँ ना ऐड से, वो ओनली वन टाइम ही होगा। बट क्रोन टाइम में रिपीटेड टाइम वो काम होगा। ठीक है, अब मैं कोई जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ ऐड से, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या कुछ मेरी ऑलरेडी कोई ऐड जॉब क्यू में है। तो अगर अपने देखना है कि क्यू कि कोई ऑलरेडी कोई ऐड से कोई हमने जॉब शेड्यूल करी हुई है, तो ATQ कमांड होती है। ATQ से हम देख सकते हैं कि क्या कोई हमारी ऐड कमांड से जॉब शेड्यूल कर रखी है। तो ATQ कहता है कि नहीं, ATQ कह रहा है कि कोई जॉब शेड्यूल नहीं है अभी। ठीक है, ऐड से। और अगर आपको मान लो जॉब शेड्यूल करनी है, तो मैं कहता हूँ कि जैसे ऐट, सिंटेक्स देखो क्या होगा, हमने सबसे पहले कमांड लिखनी है ऐट, उसके बाद हमने लिखना है टाइम। तो मेरा जो करंटली टाइम था वो था 12:18। तो मैं 12:21 या 12:22, मैं मान लो 12:21 की कोई जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई 12:21 पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या कौन सी कमांड आपने शेड्यूल करनी है। मैं कहता हूँ कि इको हेलो, मुझे ये कमांड शेड्यूल करनी है, एंटर। उसके बाद कमांड आपने शेड्यूल कर दी, उसके बाद कंट्रोल D मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा एंड ऑफ लाइन के लिए। अब देखो ये जो मेरी जॉब थी ये शेड्यूल हो गई है। अब मैं ATQ अगर रन करूंगा तो मुझे ये दिखा देगा कौन कौन सी जॉब मैंने मेरी क्यू में है। तो देखो अभी मेरी एक जॉब नंबर, देखो जॉब नंबर उसी हिसाब से मिलेगा जैसे जैसे आप इसको जॉब मतलब जॉब शेड्यूल करोगे। जैसे 8 जॉब मैं पहले ही जॉब शेड्यूल कर चुका हूँ, इसलिए उसे 9 नंबर मिला। अब जैसे ही मैंने ये जॉब शेड्यूल की, तो अब ये इस टाइम पे ये जॉब जो है, कमांड जो है रन होगी। अभी मेरा करंट टाइम क्या है, करंट टाइम है मेरा 12:21। ठीक है,
12:21 पे ये कमांड जो है रन होगी। अब आपको ये चीज देखनी है कि भाई इसके अंदर लिखा क्या है, इसके अंदर कमांड क्या है। मुझे तो ओनली जॉब नंबर पता है, ठीक है, मुझे तो ओनली जॉब नंबर पता है, ठीक है। मुझे कमांड देखनी है कि भाई इसमें कौन सी कमांड लिखी है। तो अभी ATQ से मैं देखता हूँ तो ये कमांड अभी रन हो चुकी है, बट मुझे आउटपुट नहीं मिली, ठीक है, मुझे आउटपुट नहीं मिली। तो आउटपुट हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरी जो जॉब जो है वो रन हो चुकी है अकॉर्डिंग टू जॉब शेड्यूलर जो मैंने यूज किया था यहाँ पे ऐड कमांड। तो आपको ये चीज समझनी है कि भाई जो भी जो जॉब शेड्यूलर से आप कमांड शेड्यूल कर रहे हो ना, वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी उसकी आउटपुट। अब जैसे मैंने एट 12:21 पे इको हेलो नाम की जॉब शेड्यूल की थी, ठीक है, ये कमांड शेड्यूल की थी। बट अब तो मेरा टाइम जो है क्या हो गया, मेरा टाइम हो गया 12:22, पर आपको कोई भी स्क्रीन पे आउटपुट नहीं मिली। तो ये चीज ध्यान ध्यान में रखना कि एट और क्रोन टैब से आप कोई भी जॉब शेड्यूल करोगे, मतलब कोई भी कमांड जो शेड्यूल करोगे, उनकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। उनको आउटपुट आपको कहाँ पे मिलेगी, मेल के अंदर। अब जैसे देखो, इसने बोल दिया कि यू हैव ए न्यू मेल, तो मेल मैं रीड करूंगा, मेल के अंदर आपको आउटपुट मिलेगी इस कमांड की, कौन सी, जो आपने शेड्यूल की है इस जॉब शेड्यूलर से। तो इको हेलो की आउटपुट क्या आएगी, हेलो, वो आपकी कहाँ पे मिलेगी, मेल के अंदर। तो ये मेल मैं ओपन करता हूँ। तो मेल के लिए, इसके लिए ये नहीं है कि आपको ऑलरेडी कोई मतलब कि मेल कॉन्फ़िगर करनी है। ये बाय डिफॉल्ट आपकी लोकल मेल्स होती हैं, इसका किसी बाहरी सर्वर से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई इंटरनेट की जरूरत है इसको। तो जैसे अब ये कहता है कि वन मेल आई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आउटपुट आई है फ्रॉम योर जॉब, जो आपने जॉब शेड्यूल की थी उसकी आउटपुट आई है। तो मुझे इसको रीड करना है, तो मैं टाइप करूंगा 1। तो देखो, इसने कहा कि भाई हेलो, क्योंकि आपने जॉब शेड्यूल क्या की थी, इको हेलो। तो आउटपुट क्या आएगी, हेलो। वो आप, तो मैं, ये चीज ध्यान में रखना कि आप जॉब शेड्यूलर से कोई भी कमांड जो शेड्यूल करते हो, उनकी आउटपुट आपको फोरग्राउंड नहीं मिलेगी, मतलब स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, आपको मेल्स में उसकी आउटपुट आएगी। तो देखो, इको हेलो मैंने जॉब शेड्यूल की थी कितने बजे, 12:21 पे, और देखो पूरे 12:21 पे आपको मेल आ गई है, ठीक है। मतलब मेल्स में आपको कमांड की आउटपुट मिलेगी, आपको आउटपुट स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, आपको मेल्स में कमांड की आउटपुट मिलेगी जो आपने इन जॉब शेड्यूलर एट और क्रोन टैब से शेड्यूल की है, ठीक है। तो मैं अगर इस मेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो डी प्रेस करूंगा, ठीक है। अब देखो मेल डिलीट होगी, ठीक है। अगर मैं दोबारा डी करता हूँ तो कहता है कि भाई नो अप्लीकेबल, कि कोई मेल नहीं है अब। तो मैं क्यू से क्विट करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐड से, मान लो मैं दोबारा कोई जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ ऐड से, अभी मैं करंट टाइम देख लेता हूँ। तो अभी मेरा टाइम हो गया 12:24। तो मैं 12:28 की जॉब शेड्यूल करूंगा। 12:28 पे जॉब शेड्यूल कर दो। पीएस कमांड रन होगी 12:28 पे, कंट्रोल डी। तो जो मेरी जॉब थी वो शेड्यूल होगी। ATQ से देखता हूँ, हाँ जॉब शेड्यूल है 12:28 पे। बट अब मुझे देखना है, अब कोई दूसरा बंदा आया, ठीक है, आपको तो पता है कि भाई जॉब शेड्यूल है। अब मान लो कोई दूसरा बंदा है, तो वो कहेगा कि भाई जॉब तो ये है, ये जॉब नंबर दिखा हुआ है, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन सी कमांड शेड्यूल करी है। तो वो आप कैसे देखते हो कि जैसे आप ये जॉब शेड्यूल कर रहे हो ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं लिखी जा रही हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल शिफ्ट टी करके एक और टर्मिनल अगर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको एक फाइल शो कराता हूँ, देखो कैट, या लिस्ट करता हूँ मैं, स्लैश वेयर में मेरी एक फाइल होती है स्पूल के नाम की डायरेक्टरी है। स्पूल डायरेक्टरी में हमारी फाइल है एट, डायरेक्टरी है एट, और एट में हमारी कुछ फाइल्स हैं, देखो अभी यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये 2 फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। एट में अभी ये 3 फाइल्स आ रही हैं, ठीक है ये सभी फाइल्स ही। मैं अगर इसको लॉन्ग लिस्टिंग करूं, ls-l से मैं इनको लॉन्ग लिस्टिंग करता हूं, तो देखो ये फाइल आ रही है। इस फाइल में वो कंटेंट लिखा होगा, जो इस फाइल में वो कमांड होगी जो कमांड आपने शेड्यूल की है यहाँ पे, जो आपने ये 10 नंबर जॉब में जो शेड्यूल की है ना जॉब,
जॉब तो शेड्यूल होगी, बट आपको देखना है इसमें कौन सी कमांडें शेड्यूल की कर रखी हैं। ठीक है, तो आप इस फाइल से देख सकते हो, ये फाइल है। ठीक है, अगर मैं इसको कैट करके रीड करूं, ठीक है, मैं इसको कैट करके रीड कर लेता हूँ। और एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये फाइल यहाँ से चली जाएगी हमारी। ठीक है, ये फाइल है। तो देखो, इसमें ये बता देगा कि भाई कौन सी कमांड शेड्यूल की हुई है। तो भाई ये कह रहा है कि पीएस कमांड शेड्यूल की हुई है। देख रहे हो, लास्ट में आपको कमांड दिखेंगे। ठीक है, कंट्रोल एल। ठीक है, तो बस ध्यान रखना कि वेयर स्पूल में ही ये सारी फाइल्स होंगी, जो भी आप ऐड से जो जॉब शेड्यूल कर रहे हो ना। अब जॉब शेड्यूल का नंबर आपको पता है, जॉब नंबर, बट आपको कमांड नहीं पता कौन कौन सी दी हुई है। तो वो फाइल्स इस पाथ पे बन रही है, देखो स्लैश वेयर स्पूल एट में। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब अब देखो, ये जॉब हमने मैंने कब शेड्यूल की थी, ये जॉब मैंने शेड्यूल की थी 12:28 पे। अभी मेरा टाइम क्या हो रहा है, 12:27। तो अभी तो ये फाइल मुझे शो होगी। ठीक है, अभी ये फाइल मुझे शो होगी, बट 12:28 पे, क्योंकि अभी मेरा टाइम क्या है, 12:27, इसीलिए मुझे ये फाइल शो हो रही है। बट जैसे ही मेरे 12:28 होंगे, ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। पीएस कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, तो ये फाइल यहाँ से चली जाएगी। ये जो फाइल शो हो रही है ना, स्लैश वेर स्लैश स्पूल एट में, परमानेंटली फाइल स्पूल नाम की रहेगी डायरेक्टरी, बट ये फाइल यहाँ से चली जाएगी। अब देखो 12:28 हुए। अब 12:28 हो गए, दैट मीन्स जो मैंने जॉब शेड्यूल की थी पीएस नाम की, ये जॉब जो है, ये कमांड जो है रन हो चुकी है, बट मुझे नहीं आउटपुट मिला। क्योंकि ध्यान रखना, जो जॉब शेड्यूलर से आप कमांड शेड्यूल कर रहे हो, उनकी आउटपुट आपको स्क्रीन पर नहीं मिलती। उनकी आउटपुट आपको कहाँ पे मिलेगी, मेल में। तो मैं मेल यहाँ पे टाइप करता हूँ, मेल। ठीक है, तो देखो एक मेल आ गई मेरी। ठीक है, ये कहता है कि आउटपुट आई है फ्रॉम योर जॉब। अब मुझे इसको रीड करना है, तो क्या टाइप करूंगा, 1। ठीक है, तो मैं इसको जैसे ही रीड करता हूँ, तो देखो पीएस कमांड की आउटपुट मुझे यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, पीएस कमांड की आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल गई। अब मैं क्विट करके इसको बाहर आ जाता हूँ मेल से। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, जो भी आप कमांड शेड्यूल कर रहे हो, उन कमांड्स की आउटपुट आपको मेल्स में मिलेंगी। और देखो, अब मैंने क्या कहा था कि 12:28 जैसे ही होंगे, अब ये फाइल यहाँ से चली गई होगी। अगर आप इस पाथ को दोबारा लिस्ट करो ना, तो देखो ओनली स्पूल नाम की फाइल है, ये फाइल चली गई। ठीक है, तो ये फाइल कौन सी है, जो आप ऐड से जॉब शेड्यूल कर रहे हो ना, वो इस फाइल में सेव हो रहा है सारा कुछ। ऐसे ही एक फाइल बन जाएगी। अब देखो मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, ऐड से कोई और जॉब शेड्यूल करूंगा। अभी देखो इस पाथ में मेरी एक ही फाइल है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ ऐड कमांड से। ठीक है, एटी के उसे देखता हूँ क्या कोई जॉब मेरी अभी क्या नाम लिस्ट क्यू में है, तो नहीं है। तो अभी मेरा टाइम क्या हुआ है, टाइम हो गया मेरा 12:29। तो मैं 12:32 पे एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ एट 12:32, कि 12:32 पे एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ। क्या जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ, मैं जैसे कोई भी मैं जॉब शेड्यूल कर देता हूँ, जैसे इको डॉलर पाथ, पाथ वेरिएबल की आउटपुट मुझे शो होगी। ठीक है, इको डॉलर पाथ, कंट्रोल डी। ध्यान रखना, कंट्रोल डी इज यूज फॉर एंड ऑफ लाइन। अब मेरी जॉब शेड्यूल होगी, तो एटी क्या उसे देख सकता हूँ, हाँ भाई जॉब शेड्यूल होगी कितने बजे, 12:32 पे एक जॉब शेड्यूल होगी। अब मुझे इसका जॉब नंबर पता है, बट मुझे नहीं पता कि किस कमांड को जॉब शेड्यूल किया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जो भी आप यहाँ कमांड से काम कर रहे हो, वो इस फाइल में वो चेंजेस हो रहे हैं। स्लैश वेयर स्पूल एट में फाइल्स बन रही हैं। अभी देखो पहले एक ही फाइल थी, बट जैसे ही मैंने कमांड शेड्यूल की, यहाँ पे देखो एक और फाइल आ गई। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक ही फाइल है। अब ये फाइल में वो कमांड लिखी हुई है जो कमांड शेड्यूल की गई है। अगर मैं इस फाइल को रीड करता हूँ, ठीक है, मैं इस फाइल को रीड करता हूँ, कैट स्लैश वेयर में स्पूल में एट में, ठीक है, एट डायरेक्टरी में ये फाइल है। तो ये फाइल मुझे बता देगी कि भाई इको डॉलर पाथ जो कमांड थी वो शेड्यूल की गई है। ठीक है, अब मैं कोई और कमांड भी, अभी देखो यहाँ पे एक ही फाइल है। ठीक है, यहाँ पे एक ही फाइल है। अब जैसे जैसे आप कमांड शेड्यूल करते रहोगे, वैसे वैसे फाइल्स यहाँ पे बनती रहेंगी। अब जैसे मैं एक और जॉब शेड्यूल कर देता हूँ कि भाई एट 12
34 मिनट पे एक जॉब शेड्यूल कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही देखो यहाँ पे अभी ध्यान दो, यहाँ पे अभी मेरी एक ही फाइल है, अगर मैं एलएस करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरी अभी एक ही फाइल है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड से दोबारा जॉब शेड्यूल करी, तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं दोबारा लॉन्ग लिस्ट लिस्ट करता हूँ तो देखो एक और फाइल बनी आ गई। पहले कौन सी फाइल थी, ये थी, अब एक और फाइल बन के आ गई। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ कंटेंट ले लेता हूँ कि भाई कौन सी कमांड मुझे को शेड्यूल करनी है। तो मैं कहता हूँ कि भाई PWD मुझे ये कमांड जो है रन करनी है, कंट्रोल D। ठीक है, अब AT क्यू से मैं देखता हूँ कौन कौन सी जॉब जो है क्यू में है, एट वाली। तो कह रहा है कि भाई एक ही जॉब है, क्योंकि एक जॉब तो मेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो 12:34 पे मैंने एक जो है एक और जॉब शेड्यूल कर दी। ठीक है, अब मुझे जॉब नंबर पता है, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी कमांड मैंने शेड्यूल की है। ठीक है, मुझे जॉब नंबर पता है, बट मुझे देखना कि कौन सी कमांड शेड्यूल की है, जॉब नंबर तो मुझे पता है। तो हम, मैंने जैसे बताया था कि जो भी आप जो कमांड ये शेड्यूल कर रहे हो ऐट से, वो फाइल कहाँ पे मिलेगी आपको, जहाँ पे ये चीज लिखी जा रही है स्लैश वेयर स्पूल ऐट में। तो अगर मैं लॉन्ग लिस्टिंग करूं तो देखो पहली वाली फाइल चलेगी, ये जो 26 नंबर की फाइल थी ये चलेगी, क्योंकि ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। जबकि ये फाइल है, अब इस फाइल को रीड करके मैं देख सकता हूँ कि इस फाइल को अगर मैं रीड करता हूँ तो ये बता देगा कि इस मतलब कि कौन सी कमांड हमने शेड्यूल की हुई है, क्योंकि हमें तो जॉब नंबर पता है, हमें कमांड नहीं पता। तो कैट स्लैश वेयर स्पूल एट और फाइल नेम, तो ये दिखा देगा कि भाई PWD कमांड शेड्यूल की हुई है। ठीक है, PWD कमांड जो है शेड्यूल्ड है। तो इसके दो तरीके हैं, आप तो या तो इस फाइल को रीड करो, कि अगर आपको जॉब नंबर देखना है तो या तो इस फाइल को रीड करो, ठीक है, इस पाथ में जाके। या फिर एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि अगर आपको इस फाइल को रीड नहीं करना, तो आप क्या करो, @-c कमांड बताओ 12 नंबर जॉब की। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी, ये भी हम उसी फाइल से डाटा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसने भी ये कमांड बताई। तो AT क्यू देखते हैं, अब क्या हमारी जॉब रन होगी, नहीं हुई। तो AT क्यू से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी क्यू में है जॉब। AT क्यू से जोन जोन सी हमने एट कमांड से जॉब शेड्यूल्ड की हुई है, वो हम AT क्यू से देख सकते हैं कि भाई ये जॉब हमारी हमने शेड्यूल की हुई है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम जॉब को रिमूव कर सकते हैं, अगर हमारी मेरी कुछ, ये तो आपने सीखा कि ऐड से हम कैसे जॉब शेड्यूलिंग करेंगे, और कैसे हम देख सकते हैं जॉब नंबर से कि कौन सी कमांड उस जॉब से शेड्यूल की हुई है। ठीक है, स्लैश वेयर स्पूल में एट में जाके आपको वो फाइल्स मिलेंगी। ठीक है, और अब हम सीखते हैं कि भाई हम ऐड जॉब्स को रिमूव कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई जॉब शेड्यूल कर दी, बट आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। अब देखो AT क्या हूँ, मैं देखता हूँ तो देखो 12:34 हो गए। दैट मीन्स ये हमारी जो कमांड थी वो रन होगी, जो मैं हमने शेड्यूल की थी। AT क्या अभी मैं करता हूँ तो कुछ नहीं दिखाएगा, ये कह रहा है कि भाई यू हैव ए न्यू मेल। मतलब कि मैंने क्या कहा था, जो आप इन जॉब शेड्यूलर से कमांड शेड्यूल कर रहे हो उनकी आउटपुट आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगी, उनकी आउटपुट आपको कहाँ पे मिलेगी, मेल में। तो मैं मेल रीड करता हूँ, तो हमें कौन सी मेल रीड करनी है, 12:34 पे ये कमांड रन हुई थी, मतलब 12:34 पे मुझे मेल आई होगी। तो देखो 12:34 पे मुझे मेल आई, हमने इसको रीड करना है, तो 3rd नंबर की मेल है। ठीक है, ठीक है, तो मेल 1 को रीड करना है तो 1 टाइप करूंगा, 2 को 2, 3 को 3। तो मैं 3 नंबर को टाइप करता हूँ, मतलब लास्ट की मेल पढ़नी है। तो देखो इसने कहा कि भाई मैंने क्या कमांड दी थी, PWD, जिसकी आउटपुट मुझे मेल में दिखी। बस ये चीज अपना दिमाग में बिठा लो कि भाई ऐट और क्रोन टैब से आप जो भी कमांड शेड्यूल कर रहे हो, जॉब शेड्यूल कर रहे हो, उनकी आउटपुट आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगी, उनकी आउटपुट आपको मेल्स पर मिलेगी। अब मैं इन सभी मेल्स को डिलीट करना चाहता हूँ, तो D, तो बाय डिफॉल्ट ये देखना ये फर्स्ट मेल पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं D कर रहा हूँ, फर्स्ट मेल डिलीट होगी। D कर रहा हूँ, सेकंड मेल डिलीट होगी। अब मैं D करता हूँ, थर्ड मेल डिलीट होगी। तो तीनों मेल डिलीट होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मैं दोबारा D करूंगा तो देखो ये क्या कहेगा, ये कहेगा नो अप्लीकेबल। अब मैं क्यू से क्विट करके बाहर आ जाता हूँ, अगर अब मैं मेल करता हूँ तो ये कहेगा भाई नो मेल फॉर रूट, कोई मेल नहीं है रूट के लिए। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने जॉब शेड्यूलिंग कर दी ऐड से, बट अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? जैसे डेट अभी मैं देखता हूँ, तो 12:36 हो गया। मैं कोई एक और जॉब शेड्यूल कर देता हूँ 12:38 की। ATQ से देखता हूँ क्या कोई क्यू में है जॉब, ऐड जॉब तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐट 12:38 पे जॉब शेड्यूल करो। क्या शेड्यूल करो? कुछ भी, जैसे PS में दोबारा शेड्यूल कर देता हूँ, कंट्रोल D। अब ATQ देखता हूँ जॉब शेड्यूल होगी, हाँ जॉब शेड्यूल होगी, 12:38 की जॉब शेड्यूल हो गई है। अब मुझे इसको रिमूव करना है, ठीक है। ATQ से इसने दिखा दिया भाई ये जॉब्स जो है मेरी अभी क्यू में है, मुझे इसको रिमूव करना है, तो ATRM जॉब नंबर से आप उसको रिमूव कर सकते हो। अब जैसे ही मैं ATRM जॉब नंबर दूंगा, ये जॉब मेरी रिमूव हो गई। अब मैं ATQ कमांड दूंगा तो देखो कोई जॉब नहीं है क्यू में। तो ATRM जॉब नंबर से आप उस पर्टिकुलर जॉब को रिमूव कर सकते हो। और ध्यान रखना, अगर आपको ये देखना है कि भाई उस जॉब पे कमांड क्या दी है। अब यहाँ ATQ से तो मुझे ये जॉब नंबर बताएगा और टाइम डेट बता देगा, और ये बताएगा किस यूजर ने ये जो है जॉब शेड्यूल की है। बट मुझे देखना है कि भाई कौन सी कमांड शेड्यूल की, क्योंकि इनमें भी तो हम कमांड शेड्यूल कर रहे हैं ना। तो आपने देखना है कि अगर कौन सी कमांड यहाँ पे शेड्यूलिंग की गई है, तो या तो आप इस इस डायरेक्टरी के अंदर आपको वो फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। या फिर आप एक कमांड है कैट @-c जॉब नंबर से भी आप देख सकते हो। तो ये आप इस फाइल में जाके, इस पाथ में जाके वो फाइल्स आपको शो हो जाएगी। जैसे अभी स्पूल नाम की फाइल है, स्पूल नाम की डायरेक्टरी है, ठीक है। बट मैं कोई एक और जॉब जैसे ही शेड्यूल करूंगा, जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ एट 12:40 पे जॉब शेड्यूल करो, तो जैसे ही मैंने जॉब शेड्यूलिंग शुरू की तो देखो यहाँ एक फाइल बन जाएगी। अगर मैं दोबारा LS करूंगा तो यहाँ पे एक फाइल बन गई। तो इस फाइल को रीड करके आप देख सकते हो कि कौन सी कमांड वहां पे जो है हमारी क्या नाम अपना शेड्यूल की गई है, ठीक है। अभी मैं इसको जैसे अपेंड करके दिखा देता हूँ, टेल-f यूज कर रहा हूँ, /var/spool, ठीक है, एट, और फाइल है ये A0, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कोई भी कंटेंट, अभी मुझे यहाँ पे कमांड नहीं मिली क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कमांड दी ही नहीं। बट जैसे ही मैं इसको कमांड दूंगा, ठीक है, अपने यहाँ देखना, अभी यहाँ पे कोई कमांड नहीं है। मैं जैसे ही इसकी कमांड शेड्यूल करूंगा, मैं कहता हूँ कि कमांड शेड्यूल कर दो इको हेलो, इको हेलो कमांड शेड्यूल कर दो, कंट्रोल D। अब देखो इस फाइल में एंट्री होगी इको हेलो की, होगी ना एंट्री, कंट्रोल C, ठीक है। अब जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये क्यू से निकल जाएगी, और जो हमारी जो यहाँ पे फाइल बनी हुई थी, जो मैंने आपको लॉन्ग लिस्टिंग करके ये फाइल दिखाई थी, ये वाली फाइल ये हमारी चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ कमांड से काम कर रहे हो ना, वो इस फाइल में काम हो रहा है। और जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, अभी जैसे 12:39 हुए हैं, 12:40 पे ये कमांड शेड्यूल हुई है, और 12:40 पे कमांड ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, ये फाइल यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। ये फाइल की एंट्री यहाँ से निकल जाएगी। तो या तो आप डायरेक्टली इस फाइल को रीड करके भी देख सकते हो कि कौन सी कमांड मैंने रन शेड्यूल की हुई है। अभी देखो 12:40 हुए हैं, तो ATQ मैं रन कर रहा हूँ, तो ये कहेगा कि भाई यू हैव एन मेल। मैंने जैसे कि बताया था कि जो आप जॉब शेड्यूल कर रहे हो उसकी आउटपुट आपको मेल के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लॉन्ग लिस्टिंग करता हूँ तो देखो ये फाइल यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगी, ये देखो LS ओनली स्पूल नाम की फाइल है। तो ये फाइल्स आपकी जैसे जैसे आपकी कमांड एग्जीक्यूट होती रहेंगी, वैसे वैसे आपकी फाइल्स ये जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वो एक आपकी परमानेंटली नहीं रहेंगी सिस्टम में, ठीक है। ये जैसे जैसे आपकी कमांड एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ये फाइल्स यहाँ पे क्या होती रहेंगी, निकलती रहेंगी आपके सिस्टम से। तो अगर आपने देखना है जॉब नंबर से कि किस कमांड को शेड्यूल किया हुआ है, ठीक है, तो आप इस फाइल को रीड करके देख सकते हो, ठीक है। स्पूल डायरेक्टरी होगी इस पाथ में /var स्पूल एट में, या तो स्पूल डायरेक्टरी होगी, स्पूल डायरेक्टरी के अलावा जो फाइल्स है ना उसको रीड करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम सिक्योर कैसे करते हैं ऐड जॉब्स को, ऐड कमांड को, कि कोई भी यूजर जो है जॉब शेड्यूलिंग कर सकता है अगर हमारी ऐड कमांड। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि
कोई भी यूजर जो है जॉब शेड्यूलिंग कर सकता है ऐड कमांड से, ठीक है। बट अगर आप सिक्योर करना चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक यूजर्स ही ऐड कमांड का यूज कर पाए, या कुछ मेरे जो व्हील ग्रुप के मेंबर है, जो सिस्टम ग्रुप एडमिन ग्रुप के मेंबर हैं, वही हमारे ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे दो फाइल्स होती हैं, 80.allow और 80.deny। तो बाय डिफॉल्ट तो 80.deny फाइल ही आपको मिलेगी, एक होती है 80.allow, एक होती है 80.deny। ये दो फाइल्स होती हैं, बट बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगी ये फाइल। ये फाइल आपको सिस्टम में बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगी। मैं अगर लॉन्ग लिस्टिंग करके भी दिखाऊं ls, इसका पाथ होगा /etc में 80.deny। देखो 80.deny है, बट 80.allow नहीं है, ठीक है ना। ओनली 80.deny फाइल ही मिलेगी। अभी इस फाइल में किसी की एंट्री नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि वो यूजर्स हमारे क्या नाम ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर सकते, तो उसको एंट्री इस फाइल में कर दोगे, तो वो यूजर जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर पाएगा ऐड से, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने कहा है कि भाई ओनली आपको 80.deny फाइल मिलेगी। अब 80.deny फाइल है, दैट मीन्स डॉट अलाउ फाइल नहीं है, दैट मीन्स कोई भी यूजर जॉब शेड्यूलिंग कर सकता है, ठीक है। अब मैं जैसे दूसरे यूजर में लॉगिन करता हूँ, मैं सबसे पहले तो यूजर देखता हूँ कौन कौन से यूजर मेरे यहाँ पे हैं। इको ग्रिप करना पड़ेगा मुझे, ग्रिप बैश डॉलर। तो मैं किसी दूसरे यूजर में आपको जॉब शेड्यूलिंग करके दिखाता हूँ। अभी जैसे मेरे यहाँ पे शम्मी और KKS नाम के यूजर हैं, तो मैं शम्मी यूजर में लॉगिन करता हूँ, ठीक है। देखो अभी मैंने कहा कि भाई देखो बाय डिफॉल्ट आपको डॉट डिनाई फाइल ही मिलेगी, बट अगर मैं डॉट अलाउ नाम की फाइल भी यहाँ पे क्रिएट करूँ, तो क्या होगा कि ओनली रूट ही जॉब शेड्यूलिंग कर पाएगा, दूसरा यूजर नहीं कर पाएगा। अगर आपने किसी दूसरे यूजर को भी एसएस देने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उस यूजर की एंट्री इसमें करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट आपको यही फाइल मिलती है 80.allow, 80.deny वाली मिलेगी, 80.allow वाली नहीं मिलेगी। जैसे मैंने लिस्ट किया यहाँ पे, तो देखो 80.deny फाइल ही है, 80.allow फाइल नहीं होती बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर ऐसे है तो कोई भी यूजर जो है जॉब शेड्यूलिंग कर लेगा। बट अगर मैं 80 डॉट फाइल 80 डॉट अलाउ फाइल भी जो है यहाँ पे बना दूं, तो क्या होगा, ओनली रूट ही कर पाएगा। अगर दूसरे यूजर्स को सेट देना है, तो उसको डॉट अलाउ में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अभी जैसे देखो यहाँ पे 80 डॉट डिनाई फाइल ही है मेरी यहाँ पे। जैसे मैं लॉन्ग लिस्टिंग करता हूँ /etc में 80 डॉट स्टार कर देता हूँ, ठीक है, 80 डॉट स्टार, तो 80 डॉट डिनाई फाइल ही है। मतलब कोई दूसरा यूजर भी जॉब शेड्यूलिंग कर देता है, कर सकता है। तो मैं स्विच यूजर शम्मी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई जॉब शेड्यूल है नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि भाई 8 एट 12:46 पे जॉब शेड्यूल करो, PS कंट्रोल D एंड ऑफलाइन 80 के उसे देखता हूँ जॉब शेड्यूल होगी होगी। तो मतलब ऑर्डिनरी यूजर कर पा रहा है। बट अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करना हो कि भाई हमारी मर्जी से ही हम ही असेस देंगे कि भाई कौन सा बंदा जॉब शेड्यूल कर सकता है, कौन सा बंदा जॉब शेड्यूल नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करूंगा मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा एड डॉट अलाउ नाम की, कहाँ पे, /etc में। तो मैं क्या करता हूँ, एड डॉट डिनाई फाइल आपकी ऑलरेडी होगी वहाँ पे /etc में, जो एड डॉट डिनाई नाम की फाइल है ना, वो ऑलरेडी होगी। अब मुझे इसी पाथ में एक ऐड डॉट अलाउ की नाम की फाइल क्रिएट करनी है, तो टच, ठीक है, /etc में उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम मुझे देना है 80 डॉट डिनाई या 80 डॉट अलाउ सच, मुझे ये फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट होगी 80 डॉट अलाउ। लॉन्ग लिस्टिंग करके देखता हूँ, तो देखो /etc में, ओहो मैंने इसको स्पेस दे दिया, मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं देना था। एड डॉट अलाउ नाम की फाइल क्रिएट करनी थी /etc में, ठीक है। अब मैं लॉन्ग लिस्टिंग करता हूँ, तो देखो 80 डॉट अलाउ नाम की फाइल आ गई। अब इस फाइल का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस फाइल का इफेक्ट ये पड़ेगा कि पहले क्या था, ये फाइल नहीं थी तो कोई भी यूजर जॉब शेड्यूल कर पा रहा था।
बट अब क्या होगा, अब ओनली रूट यूजर ही कर पाएगा। देखो रूट तो सिस्टम एडमिन है, वो कुछ भी कर पाएगा। बट अगर देखो बाय डिफॉल्ट क्या थी, अगर आप फर्स्ट जो अपना सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपकी यही फाइल होती है, उसमें 80.deny, 80.allow फाइल कभी नहीं होती। और 80.deny फाइल में किसी भी यूजर की एंट्री नहीं होती, ये ब्लैंक होती है, मतलब कोई भी यूजर जॉब शेड्यूलिंग कर सकता है। बट अगर आप सिक्योर करना चाहते हो कि कुछ ही बंदे हमारे जो हैं, हर कोई जॉब शेड्यूलिंग ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करोगे आप, 80.allow फाइल बना दो /etc में। अब क्या होगा कि ओनली रूट यूजर ही जॉब शेड्यूलिंग कर पाएगा। अगर किसी दूसरे यूजर को एक्सेस देने हैं तो उसकी एंट्री यहाँ इस फाइल में करनी पड़ेगी। पहले क्या था कि शम्मी यूजर ने भी जॉब शेड्यूल कर दी थी। बट अब क्या है, जैसे मैं स्विच यूजर शम्मी करता हूँ, ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ ऐट से। तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐट 12:49 पर जॉब शेड्यूल करो। तो इसने क्या कहा, भाई यू डू नॉट हैव परमिशन टू यूज एट, क्योंकि मैंने अब 80.allow फाइल क्रिएट कर दी। जब 80.allow फाइल क्रिएट नहीं थी, ओनली 80.deny फाइल होगी आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट। तो 80.deny फाइल थी तो, और उसमें किसी भी यूजर की एंट्री नहीं, मतलब कोई भी यूजर ऐड कमांड का यूज कर सकता है। बट जैसे ही मैंने 80.allow फाइल बनाई, तो ऑर्डिनरी जितने भी यूजर्स हैं वो मेरे जॉब शेड्यूल नहीं कर सकते। अगर उनको आपने असेस देना है तो उनकी एंट्री मुझे @allow फाइल में करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 500 यूजर्स हैं, आपने 500 यूजर्स में से ओनली 10 यूजर्स को ही असेस देने हैं, बाकी को नहीं देने, तो 10 यूजर्स की एंट्री 80.allow में कर दो। बट अगर पता चला अगर आपके 500 यूजर्स हैं, 500 में से अगर आपने 480 को असेस देने या 20 को नहीं देने, तो उनकी एंट्री 80.deny में कर दो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, शम्मी यूजर को मान लो मुझे जो, अब मेरे को कॉल आता है शम्मी यूजर का कि भाई मैं तो ऐड से जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर पा रहा, मुझे एसएस चाहिए। ठीक है, मैं ऐड से जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर पा रहा, मुझे एसएस चाहिए ऐड कमांड के। तो मैं क्या करूंगा, 80.allow में उसकी एंट्री कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल D करके लॉग आउट करता हूँ, रूट में जाता हूँ। ठीक है, मैंने कहाँ पे जाना, रूट में। तो अब देखो मेरे को यहाँ पे भी मेल आई है। ठीक है, मुझे यहाँ पे भी मेल आई होगी। ये देखो, मुझे सम्मी यूजर से मेल आई है। ठीक है, कितने बजे, 12:46 पे, जो मैंने जॉब शेड्यूल की थी शम्मी यूजर में लॉगिन करके। वहां से देखो, जो आप ऑर्डिनरी यूजर में जॉब शेड्यूलिंग कर रहे हो उसकी मेल्स भी रूट को आएंगी। अब देखो, मैंने ऑर्डिनरी यूजर में जॉब शेड्यूल की थी, तो मैं इसको रीड करना चाहता हूँ मेल को। तो देखो, इसने कहा कि आपने कौन सी कमांड रन करी थी, PS। तो PS कमांड की आउटपुट आपको आप भी क्विट। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, शम्मी यूजर को मुझे ऐड कमांड का एसएस देना है कि भाई शम्मी यूजर भी ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, इको इको शम्मी, इसको मैं रीडायरेक्ट करके डाल देता हूँ /etc में 80.allow फाइल में। अब 80.allow फाइल में मैं इसको जैसे ही डालूंगा तो शम्मी नाम के यूजर को एसएस मिल जाएगा। मतलब कि देखो, ये चीज ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट आपकी 80.deny फाइल बनेगी, मिलेगी आपको सिस्टम में, 80.allow फाइल नहीं मिलेगी। 80.deny फाइल मिलेगी और वो ब्लैंक होगी, मतलब कोई भी यूजर जॉब शेड्यूलिंग कर सकता है। बट जैसे ही आप 80.allow फाइल बना दोगे, तो ओनली वो रूट यूजर कर सकता है, और दूसरा बंदा जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर सकता। अगर दूसरे बंदे को भी अगर आपने जॉब शेड्यूलिंग के लिए एसेस देने हैं तो उसकी एंट्री इस 80.allow फाइल में करनी पड़ेगी, उस यूजर नेम की। तो जैसे मैंने शम्मी यूजर का दिखाया कि शम्मी यूजर जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने शम्मी यूजर की एंट्री इस फाइल में कर दी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने देखो एंट्री करी, तो एंट्री होगी। अब मैं देखता हूँ कि एंट्री हुई है कि नहीं, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, कैट करता हूँ /etc में 80.allow। तो देखो शम्मी यूजर की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अब मैं स्विच यूजर शम्मी करता हूँ। ठीक है, अब शम्मी यूजर जॉब शेड्यूलिंग करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपको एसेस दिए हैं, आप चेक करो। अब मैं कहता हूँ कि भाई ऐट 12:52 में मैं जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ। ध्यान रखना, टाइमिंग को ध्यान रखना है अपने सिस्टम की, अपने मोबाइल से टाइम मैच नहीं करना। तो ऐट 12:52 पे, हाँ भाई जॉब शेड्यूल कर पा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इको वेलकम शेड्यूल कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल D, कितने बजे जो शेड्यूल हुई, क्यू मैं देखता हूँ आई है कि नहीं, जो शेड्यूल हुई है कि नहीं, हाँ आ गई।
कितने बजे जॉब शेड्यूल हुई है? 12:52 पे। अब जैसे ही 12:52 पे ये कमांड रन होगी तो आपको मेल आ जाएगी, किसको? रूट को मेल आएगी। ध्यान रखना, शम्मी को कोई मेल नहीं आएगी, मेल आएगी रूट को। ठीक है। तो ऐसे आप एक स्पेसिफिक यूजर्स को ही एसएस दे सकते हो अगर आप चाहते हो कि आप सिक्योर करना चाहते हो कि हर कोई बंदा जॉब शेड्यूलिंग ना कर पाए ऐड से। ठीक है। तो आप ऐसे उसको जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐड से हमारी वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग होगी। कोई ऐसा काम ऐड से नहीं हो सकता। जैसे मान लो अगर आपको कोई काम है वो हर घंटे करना है, हर मिनट करना है, ठीक है, या पता चला हर वीकेंड पे करना है, तो इस टाइप की रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग हम ऐड से नहीं कर पाते। उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोन। ठीक है, क्रोन यूज करते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखना, अगर आप जॉब शेड्यूलिंग कर रहे हो बट आपकी जॉब रन नहीं कर रही, कुछ एरर्स आपको आ रहे हैं, तो ऐड को जो सर्विस चला रही है वो है एटीडी डॉट सर्विस। तो इस बाय डिफॉल्ट ये सर्विस आपको रनिंग में मिलेगी, बट कई बार ऐसे होता है कि ऐड कमांड नहीं काम करती। तो एटीडी डॉट सर्विस आपने चेक कर लेनी चाहिए, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एटीडी डॉट सर्विस। अभी देखो, मेरी जो कमांड थी वो रन होगी, 12:52 हो गए हैं। अब अगर मैं शम्मी के अंदर मेल यूज चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेल नहीं आएगी। देखो, शम्मी यूजर को मेल नहीं आई। अगर ऑर्डिनरी यूजर भी कोई जॉब शेड्यूल कर रहा है और जो कमांड्स की आउटपुट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कमांड की आउटपुट आपको स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। कमांड की आउटपुट मिलेगी आपको मेल पे, जो आप कमांड शेड्यूल कर रहे हो जॉब शेड्यूलर से। तो अब देखो, शम्मी यूजर ने जॉब शेड्यूल की थी बट मेल कहाँ पे जाएगी? रूट को। तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब देखो, इसने जैसे ही मैंने कंट्रोल डी करके लॉगिन किया तो इसने बता दिया कि भाई आपको मेल आई है। तो मैं मेल रीड करता हूँ मेल कमांड से। तो इसने कहा कि भाई 12:52 पे, ठीक है, 12:52 पे मेल आई है। कहाँ से? इस यूजर से। मुझे रीड करनी है, तो रीड करने के लिए 3 नंबर थर्ड मेल रीड करो। तो देखो, कौन सी कमांड रन की थी, शेड्यूल की थी? इको वेलकम। तो इको वेलकम की आउटपुट मुझे आ गई। क्यूट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो मतलब कि कोई दूसरा ऑर्डिनरी यूजर भी अगर आपका जॉब शेड्यूल करेगा ना, तो उसकी मेल भी आपको आएगी। उसकी जो कमांड्स उसने जो शेड्यूल की थी, उस कमांड्स की आउटपुट भी रूट यूजर को मिलेगी मेल में। उस यूजर को नहीं मिलेगी उस कमांड्स की आउटपुट। ठीक है, वो रूट को ही मिलेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज ये, जैसे अब मान लो मैंने शम्मी यूजर को एसएस दे दिए थे, अब मुझे उसके एसएस वापिस लेने हैं, वो ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग ना कर पाए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ। अभी देखो, इस फाइल में इसकी एंट्री है cat/etc में, एटी डॉट अलाउ फाइल में अभी शम्मी यूजर की एंट्री है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं रीडायरेक्शन लगा देता हूँ यहाँ पे और ये डिलीट हो जाएगी। अब मैं कैट करता हूँ, कोई एंट्री नहीं है। अब क्या होगा, अब कोई यूजर की एंट्री नहीं है तो मतलब देखो, अब जिस भी यूजर्स को आपने एसएस देने हो उसको इस फाइल में एंट्री करते रहो, उस फाइल इस उस यूजर की। बट ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं। अगर मान लो आपके 500 यूजर्स हैं, 500 में से आपने 10 को ही एसएस देने हैं, तो 80 डॉट अलाउ फाइल में उनकी एंट्री करो। बट 500 में से पता चला अगर आपको 480 यूजर्स को एसएस देने हैं, तो जिनको नहीं देने उनकी एंट्री डॉट डिनाई में करो। ठीक है, तो इन फाइल्स का अलग अलग यूज है। अब देखो मैंने क्या किया, अब 80 डॉट अलाउ में किसी यूजर्स की एंट्री नहीं है, दैट मीन्स कोई भी यूजर ऐड कमांड को से जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर सकता सिवाय किसके? रूट के। अब देखो, मैं शम्मी यूजर्स में लॉगिन कर रहा हूँ और शम्मी यूजर ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग करना चल रहा है। ऐड, वो कहता है कि भाई ऐड 12:57 पे जॉब शेड्यूल करो। तो देखो क्या आ गया, यू डू नॉट हैव परमिशन। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने शम्मी यूजर की एंट्री डिलीट कर दी थी, रीडायरेक्ट कर दिया था। रीडायरेक्शन क्या करता है, फाइल को ब्लैंक कर देता है। तो स्लैट etc 80 डॉट अलाउ में जितने भी यूजर्स थे मैंने सब डिलीट कर दिए। तो इसीलिए ये एरर आ रहा है कि भाई यू डू नॉट हैव परमिशन। तो ऐसे आप स्पेसिफिक यूजर्स को ही एसेस दे सकते हो कि वो ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग कर पाए। ठीक है। बस अपने ये ध्यान रखना है कि भाई आप क्या रन कर रहे हो, मतलब कि कमांड कौन सी रन कर रहे हो, क्या मतलब कि बिना उसके आप, जैसे मान लो आपने कमांड रन करी, ऑर्डिनरी यूजर हो और कहते हो कॉपी करो स्लैश रूट में। अब स्लैश रूट का तो आपको एक्सेस ही नहीं है।
ठीक है, तो मतलब कमांड्स आप गलत भी दोगे ना वो भी शेड्यूल हो जाएंगी, बट उसको उसकी आपको मेल आ जाएगी। और मेल किसको जाएगी? रूट को। कोई दूसरा ऑर्डिनरी यूजर भी अगर जॉब शेड्यूल कर रहा है ऐड से, और जो उसकी कमांड जॉब शेड्यूलर से रन होके जो उसकी कमांड का आउटपुट मिलेगा वो मेल में मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि कोई कमांड आप जॉब शेड्यूलर से जो शेड्यूल कर रहे हो उनका आउटपुट आपको स्क्रीन पे नहीं मिलता, वो मेल पे मिलता है। तो अगर ऑर्डिनरी यूजर भी जॉब शेड्यूलर से कमांड शेड्यूल कर रहा है, उस कमांड का आउटपुट उस यूजर को नहीं मिला मेल में, वो रूट की ही मेल में मिलेगा उसको, कि भाई दूसरा यूजर क्या कर रहा है। ठीक है, वो कौन सी जो जो है शेड्यूल करके बैठा हुआ है, और उस सारे जो है वो आपको रूट की ही मेल में मिलेंगे। ऑर्डिनरी यूजर की मेल में वो कमांड्स की आउटपुट नहीं आएगी, वो भी रूट की ही मेल में आएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा ऐड कमांड। तो सबसे पहले तो आपको इसकी सर्विस चेक करनी है। कई बार क्या होता है कि हमारा ऐड कमांड काम नहीं करते, तो सबसे पहले तो आपको सिस्टम का डेट एंड टाइम के हिसाब से जॉब शेड्यूलिंग करनी है, क्योंकि कई बार हम अपने मोबाइल के हिसाब से जॉब शेड्यूलिंग कर देते हैं अपने घड़ी के टाइम से। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि एटीडी जो इस सर्विस को चला रही है, ऐड कमांड को जो सर्विस रन कर रही है, वो होती है मेरी एटीडी डॉट सर्विस। जैसे मैं अगर सिस्टम सीटीएल, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, मैं रूट में जाता हूँ, मैं सिस्टम सीटीएल एटीडी डॉट सर्विस, ये सर्विस हमारी इस ऐड कमांड को मैनेज कर रही है। ठीक है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस मुझे लिखना था, सिस्टम सीटीएल एटीडी। ठीक है, तो ये एटीडी सर्विस अगर आपकी रनिंग में नहीं है तो आप जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर मान लो इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मैंने मान लो इसको स्टॉप कर दिया। अब मैं अगर इसका स्टेटस देखूं तो देखो स्टेटस क्या होगा, इनएक्टिव, कंट्रोल एल। ठीक है, ध्यान रखना, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एटीटी। तो बाय डिफॉल्ट तो ये सर्विस जो है आपकी रनिंग में होगी, बट हमने क्या किया, अब मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया। अब क्या मैं जॉब शेड्यूलिंग कर सकता हूँ? मैं डेट कमांड से देखता हूँ, भाई 12:58 हो गए हैं, तो एट मैं करता हूँ जॉब शेड्यूल, जैसे 12:59 पे करता हूँ, तो देखो क्या एरर आएगा। इको हेलो मैंने यहाँ पे शेड्यूल की कमांड कंट्रोल डी, तो देखो इसने कहा कि भाई नो एटीडी रनिंग, ये आपकी जो सर्विस है वो रनिंग में नहीं है। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ एरर आए तो आपको ये सर्विस चेक करनी है। बाय डिफॉल्ट तो वैसे ये सर्विस रनिंग में ही होती है, बट कई बार होता है कि कोई भी बंदा जैसे सर्विस ऐड कमांड से, जैसे इवन रूट भी जो शेड्यूलिंग नहीं कर पा रहा और उसको ये एरर आ रहा है, कांट ओपन वेयर एटीडी टू सिग्नल नो एटीडी रनिंग। तो इस केस में आपने ये सर्विस चेक करनी है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एटीडी। तो एटीडी की जो सर्विस है अभी देखो ये इनएक्टिव है, इसीलिए जॉब शेड्यूल नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना है, इसको सिंपली स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो 80 कमांड को जो 80 से जॉब शेड्यूलिंग हो रही है वो यही सर्विस मैनेज कर रही है। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट जब मैंने इसको किया, अब मैं स्टेटस देखता हूँ तो देखो स्टेटस मेरा क्या आ गया, रनिंग। ठीक है, स्टेटस मेरा रनिंग आ गया। तो ये तो था हमारा कि कैसे हम ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग करते हैं। बट ये ध्यान रखना कि ऐड कमांड से हम वन टाइप जॉब शेड्यूलिंग करेंगे। ठीक है, कोई काम आपको एक बार करना है, बट कोई काम है जो आपको रिपीटेड टाइम करना है, मुझे हर घंटे करना है, हर मिनट करना है, पता चला हर वीक करना है, वीकेंड में, मतलब कुछ रिपीटेड टास्क के लिए हम क्रोन टैब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये तो था मेरा ऐड। इसमें अब मैंने आपको बताया कि भाई ऐड कमांड से आप कैसे जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो। ठीक है, और एटी क्या उसे आप देखोगे कि कौन कौन सी जॉब मेरी शेड्यूल्ड है। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सी कमांड शेड्यूल की गई हैं ऐड कमांड से, वो आप स्लैश वेर स्पूल में ऐट में डायरेक्टरी में आपको फाइल्स मिल जाएंगी, वहाँ उन फाइल्स को रीड करके आप देख सकते हो कि कौन सी कमांड शेड्यूल की हुई हैं। और एटीआरएम जॉब नंबर से आप उस पर्टिकुलर जॉब को रिमूव कर सकते हो, जो आपने कमांड शेड्यूल की है उनको रिमूव भी कर सकते हो, कि अगर वो आपको जो शेड्यूलिंग है वो हटानी है तो एटीआरएम जॉब नंबर दो, वो जॉब नंबर आपकी डिलीट हो जाएगी, वो कमांड नहीं रन करेगी। ठीक है, और अगर आप कुछ सिक्योर करना चाहते हो ऐड कमांड को कि हर यूजर ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग ना कर सके, तो आप 80.allow फाइल क्रिएट कर दो स्लैश etc में। इससे क्या होगा कि ओनली रूट ही ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग कर पाएगा, कोई दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा।
तो अगर किसी दूसरे यूजर को एक्सेस देना है तो at.allow फाइल में उस यूजर की एंट्री कर दो, जिससे कि वही यूजर जो है ओनली ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद है कि अगर कोई ऑर्डिनरी यूजर भी जॉब शेड्यूलिंग कर रहा है तो मैंने जैसे पहले बताया था कि कमांड की आउटपुट, जो आप जॉब शेड्यूलर से कमांड शेड्यूल कर रहे हो, उनकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, उनकी आउटपुट आपको मेल्स में मिलेगी। तो अगर कोई ऑर्डिनरी यूजर भी कमांड शेड्यूल कर रहा है, उसकी मेल उस ऑर्डिनरी यूजर को नहीं आएगी, वो भी रूट को आएगी। ठीक है, वो रूट को आएगी कि भाई इस फलाने बंदे ने ये जॉब शेड्यूल की थी और उस कमांड की आउटपुट ये है, वो उस ऑर्डिनरी यूजर को नहीं जाएगी, वो रूट को ही आएगी मेल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी कमांड जो आप जॉब शेड्यूलर से शेड्यूल कर रहे हो, उनकी आउटपुट आपको मेल्स में मिलेगी। इवन चाहे वो दूसरा बंदा हो, वो दूसरे बंदे की ऑर्डिनरी यूजर हो, वो ऑर्डिनरी यूजर को मेल नहीं आएगी, वो रूट यूजर को ही आएगी उसकी मेल भी। ठीक है, तो ऐसे हम सिक्योर कर सकते हैं ऐड कमांड को। ठीक है, तो ऐड कमांड मोस्टली हमारी वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग के लिए होती है। ठीक है, बट इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि भाई, इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, मान लो मेरी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो मुझे पता चला हर घंटे रन करनी है। ठीक है, जैसे एक mlocate.db डाटाबेस होता है। ठीक है, mlocate.db डाटाबेस क्या है कि ये हर 24 घंटे में डाटाबेस अपडेट होता है। तो क्या मैं ऐड करके मुझे मैनुअली रन करनी पड़ेगी डेली? नहीं। तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बंदे को कुछ नहीं याद रहता, का बंदा कोई छुट्टी भी कर सकता है या उसके दिमाग में से निकल जाए। तो इस टाइप की जॉब शेड्यूलिंग हम ऐड से पॉसिबल नहीं होती। तो इस टाइप की रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग के लिए हम यूज करते हैं क्रोन टैब। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रोन टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था मेरा ऐड ऐड कमांड के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्रोन टैब की, कि क्रोन टैब से हम कैसे जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हैं, और क्रोन टैब में हम रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग सीखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।